अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पसंग तामंग है और ये सिक्किम के रहने वाले हैं। साथ में इनके हस्बैंड आए हैं। इनकी मैरिज दिसंबर 2019 में हुई थी और उसके बाद से अपनी मैरिड लाइफ में तो बहुत खुश थे ये, लेकिन उसके बाद जब बेबी का सोचा तो ये बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से इन्होंने सिक्किम में ही बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने स्कैनिंग की, बताया कि यूट्रस में एक मांस वाली रसौली है जो बहुत बड़े साइज की है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, डॉक्टर का ये कहना था। उसके बाद मेडिसिन इनको दी खाने के लिए, मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे। जब ये किसी फैमिली फंक्शन में भी जाते थे तो वहाँ पर भी लोग इन्हें बोलते थे कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारे परिवार में औरों के बच्चे हो चुके हैं। ये सुनकर ये बहन बहुत ज़्यादा रोते थे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, जिस वजह से इनके हस्बैंड ये सोचते थे कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये बहन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे, हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरे कब बेबी होगा, मेरे होगा भी कि नहीं। इन्हीं चीज़ों के कारण काफ़ी डिप्रेस हो चुके थे और सिक्किम के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज करके देखे, दवाइयाँ खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला और अपोस्टल जी डॉक्टर ने इन्हें IVF के लिए बोल दिया था। फिर एक दिन इनके हस्बैंड यूट्यूब देख रहे थे और इनको ANM मिनिस्ट्री, अंकुलम मिनिस्ट्री की जो प्रेयर माउंटेन की एक लाइव मीटिंग चल रही थी, इन्होंने वो मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया। इनको उसी टाइम बिलीव हो चुका था कि मैं यहाँ से जरूर ब्लेस होऊंगा और लगातार मीटिंग को अटेंड किया। फिर 27 नवंबर 2022 को पहली बार ये यहाँ पे चर्च में मौजूद थे और पहली बार अपोस्टल जी जब आपने प्रार्थना करी कि यीशु मसीह के नाम में आपका रोना कैंसिल है और खुदावंद आज आपको गुड न्यूज दे रहे हैं और अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया विश्वास के साथ। ओके, आप इनको माइक दीजिए। आपका नाम बताइए दोनों हस्बैंड वाइफ। मेरा नाम समीर सुब्बा, मैं सिक्किम का रहने वाला हूँ। ओके, आपका? मेरा नाम पसंग तमंग। खाना नहीं खाया आज? तो ऊंचा बोलो तो कहते नहीं मेरा नाम खाया। पसंग तमंग। ओके, आप अपनी टेस्टिमनी दो। क्या हुआ आपकी जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके मांस वाले रसोली है? जी, इनके पेट में जो सूजन होते थे हमेशा, मतलब मंथ के लास्ट में, तो जितने बार भी मतलब ट्राई करते थे तो मतलब बच्चा रह नहीं पाता था। फिर बाद में पता चला कि मतलब अंदर रसोली है। तो उसके बाद मैं ऐसे प्रार्थना में बैठा था मार्च 2022 को, मार्च के महीने में, तो मुझे फायर प्रेयर यहाँ पे देखा। उसके बाद हम लगातार फायर प्रेयर यहाँ पे अटेंड करते थे मिनिस्ट्री। उसके बाद 27 नवंबर 2022 को यहाँ आपने आने का सोचा जी कि अब मैंने ऑनलाइन अटेंड कर ली है लेकिन अब मैं जाकर प्रार्थना को रिसीव करके आऊंगा। जी। ओके, 27 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में आप यहाँ थे जी। और आप हीलिंग और डिलीवरेंस में आप पहली बार अंकुर मिनिस्ट्री में आए, चर्च में आए जी। और उस समय प्रोफेटिक वर्ड्स को आपने रिसीव किया। एक खास प्रोफेटिक वर्ड था जी। उसको आपने रिसीव किया और उसके बाद आप वापिस चले गए। जी। उसके बाद क्या हुआ? वापिस आने के बाद क्या उसके हुआ? बाद कुछ 1-1.5 महीने बाद ये बहुत बीमार होने लगी। हाँ। उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। उसके बाद अचानक से इसका मतलब वो रसोली, डॉक्टर ने बोला कि ये निकल गई। तो आप बताओ क्या हुआ जब आप यहाँ से गए? 1 महीने बाद क्या हुआ? बीमार कैसे हो गए आप? मुझे बहुत पेन हुआ। उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई। पेन पेट पे हुआ? हाँ जी। उसके बाद वो रसोली निकल गई। वो रसौली निकल गया। हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेकअप किया तो मेरा कंसीव हो गया था। प्रेग्नेंट थे आप? हाँ जी। ओह जीसस, ये समझ आई गवाही? अगर तो समझ आई है, ऊपर उठा के गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और थैंक यू जीसस का नारा लगाओ एक। नहीं, अभी मजा नहीं आया। गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और जीसस पापा को एक बार जोर से थैंक यू बोलो। नाच के, झूम के। वो कौन सा सॉन्ग है जिसमें हन्ना का जिक्र हो? हन्ना का जिक्र हो, फास्ट वाला सॉन्ग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप मेरी बात, आप अपनी टेस्टिमनी को सुना। ओके, आप कितने डॉक्टर्स को चेंज कर चुके थे? वहां पे कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? 3 डॉक्टर। आप 3 डॉक्टर्स के पास, वो सेम बात उन्होंने बोली? हाँ जी। और लास्ट में IVF का बोल दिया कि आप उसे नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपको जब आपने प्रेयर अटेंड करनी शुरू की, ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन, तो किसने बताया था कि अपने आप आपके सामने आ गए? नहीं, मतलब मैं ऐसे प्रेयर मतलब हम देखते थे। ओके, वो सामने आ गई जी, प्रेयर। रात को मतलब यूट्यूब में आ गया कि ये वो लाइव चल रहा जी, था?
लाइव चल रहा था वो। और आपने उसे रिसीव करना जी, शुरू किया जी। और जब आप कंटिन्यू रिसीव करते गए एक दिन फैसला किया कि मैं जाऊंगा और जी। जाकर आशीष लूंगा जी। और उस दिन जो वचन हुआ वो आपने उसे रिसीव किया, जी। प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया। जब ये गए 1 महीने जी। बाद बीमार हो गए जी। और वो बीमार हो गए तो ब्लीडिंग हुई, जी। रसौली निकल गई, जी। डॉक्टर के पास गए, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, जी। वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव। और जीसस जीसस वो एक्चुअली 28 डेज से प्रेग्नेंट थी। 28 और days से तारीफ दिखाओ जरा, इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, कहाँ है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ सुनो, आप इमेजिन करो एक बंदा ऑनलाइन अटेंड कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वहां जाना है। आपको मैं कई बार बोलता हूं ना कि जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करो तो उससे आप लिंक को भेज दिया करो आगे। पता है क्यों? जब लोग उसे देखेंगे ना, परमेश्वर का आत्मा उन्हें खींचेगा अपनी ओर। अब तो सुसमाचार सुनाना इतना आसान हो गया है कि जस्ट उसे बताओ लोगों को कि अच्छा इस प्रेयर को अटेंड करो, अगर परमेश्वर जीवित है वो खींच लेगा, आ जाओ। और इमेजिन करो यहां से जब गए 1.5 महीने के बाद उल्टा बीमार हो गए। वो बीमारी नहीं थी, रसौली बाहर आ गई विदाउट कुछ किए। अच्छा लोग बोलते हैं रसौली बाहर आ गई तो फिर क्या? जब 1.5 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, 28 दिन प्रेग्नेंट थी वो। ओह जीसस,